Hello everyone. Now in this video we are going to solve one beautiful questions of integration. This question actually I have taken from the Facebook of my posted by my friends Abdul. तो मेरे एक फ्रेंड है अब्दुल, उन्होंने ये बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट किया था। उसमें से मुझे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे जो मैंने नोट कर लिया और उनका जो है सोल्यूशन बना रहा हूँ। लेवल बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस गिवन है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं एल एन एक्स ये डिनोमिनेटर पे बैठा है। ठीक है ना। और यहाँ पर न्यूमरेटर में पावर आपको क्या क्या दिया गया है 2026। न्यूमरेटर में पावर है एक्स का पावर 2026 माइनस एक्स का पावर 2013 और डिनोमिनेटर में आपको दे दिया है एक एल एन एक्स। अब देखिए अगर एल एन एक्स नहीं होता तो ये क्वेश्चंस को अब बहुत ही हल्के से सॉल्व कर लेते। तो ये सबसे बड़ा जो डेंजरस है इस इंटीग्रेशन में बैठा हुआ वो है एलेनिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे रोड ब्लॉक। ये आपको रोड ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से आप इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है, आपको फाइनमैन टेक्निक को यूज करना है, फाइनमैन ट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको आपको यूज करना है। अब ये सवाल आता है बच्चों में कि सर ये कैसा पता चलता है कि हम लोग को क्वेश्चन देके फाइनमैन ट्रिक्स को यूज करना है। तो ये हिंट्स है कि अगर आप देखते हो कि क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, नंबर वन क्वेश्चन कैसा हो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का, कुछ लोअर लिमिट हो कुछ अपर लिमिट हो और न्यूमरेटर में हमेशा कुछ ऐसा फंक्शन हो जो बहुत इजीली इंटीग्रेबल है, जैसा कि एक्स पावर समथिंग दे दिया, साइन एक्स कॉस एक्स दे दिया। लेकिन डिनोमिनेटर में आपको ऐसा कुछ दे देगा जो रोड ब्लॉक कर देगा, मतलब आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है लेकिन यहाँ पर एक एक्स डाल दिया है। अब इस एक्स को हटाना है, तो यहाँ जो रोड ब्लॉक कर रहा है, जो आपको इंटीग्रेशन करने नहीं दे रहा है, उसको आपको जैसे भी करके हटाना है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये एलियन एक्स को हटाए कैसे, एलियन एक्स को हटाने का तरीका क्या है। तो फाइनमैन टेक्निक में बताया जाता है कि आप ऐसे एक फंक्शन पकड़ो जिसको इंटीग्रेट सॉरी जिसको डेरिवेटिव करने से एलियन एक्स आता हो। फिर से बता रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करो जिसको, कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे एलियन एक्स आ जाता है। तो आप बोलोगे वेरी सिंपल सर, अगर आप ए पावर एक्स लोगे तो इसको जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये होता है ए पावर एक्स एल एन। अब मैं अगर इसको इंटरचेंज करके लिखूं एक्स और ए, मतलब मेरा वही काम होगा। यहाँ पर ए वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे सेम तरीके से सर एक्स पावर ए ले लो और एल एन एक्स कर लो। तो देखो मुझे ये अगर एल एन एक्स चाहिए ना तो मुझे इस टाइप का चीज लाना होगा जिसको डिफरेंशिएट करना है। बस यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप। तो पहला स्टेप ऐसा होना चाहिए जो डिनोमिनेटर को कैंसिल करे, ऐसे एक फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो अब क्या करते हैं, ये पूरा इंटीग्रल को मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पर 2026 2013 है, अब किसी भी एक नंबर को ए से डिनोट कर दो। तो मैं 2026 को ए से डिनोट कर देता हूँ, 2013 एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है। और एलियन एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं जे आई, ये जो फंक्शन है ये क्या चीज का फंक्शन है, तो आप बोलोगे ए का। तो ए इज ए वेरिएबल, ए यहाँ पर वेरिएबल। अब मैं करूंगा क्या, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने वाला हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर आप ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, आई ए का डिफरेंशिएशन होगा आई डैश ए, है ना। और यहाँ पर 0 से 1 और डेरिवेटिव। अब आपको इस फंक्शन को करना है लेकिन ध्यान रखना है कि ए वेरिएबल है, एल एन एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स पावर 2013 कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक्स पावर ए का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आएगा एक्स पावर ए एल एन एक्स, और ये तो जीरो हो गया, पहले से एल एन एक्स यहाँ पर बैठा है डीएक्स। तो आप बोलोगे सर ये दोनों कैंसिल कर दो। तो अब आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स का पावर ए डीएक्स। अगर मैं पूछूं ये, इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा, अब ये वेरिएबल एक्स है और ये पावर है, तो आप बोलोगे एक्स का पावर a+1 डिवाइडेड बाई a+1, और इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब वैल्यू लेना है 0 से 1, तो आंसर आ जाएगा 1/a+1। तो आपके पास एक फंक्शन है जो आई डैश ए है और इसको आप वैल्यू दिया हुआ है 1/a+1। तो ये फंक्शन कैसे निकलेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन करने से दोनों तरफ आई डैश ए बिकम आई ए, और ये ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ए के रिस्पेक्ट में ए वेरिएबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन ऑफ a+1 प्लस सी। अब ये सी को कैसे कैलकुलेट करें, तो आपने इनिशियली जो फंक्शन पकड़ा था ना, ये जो आपने इनिशियली फंक्शन पकड़ा है,
यहाँ पर अगर आप 2013 ए की जगह 2013 बैठा देते, ए की जगह 2013, तो न्यूमरेटर बिकम जीरो। तो न्यूमरेटर बिकम जीरो मतलब आइए जीरो हो गया। तो जीरो कब आता है? जब 2013 बैठाते हो। तो ये 2013 बैठाने से राइट हैंड साइड में 2014 प्लस सी। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया माइनस ऑफ एलेन 2014। तो आप यहाँ पर जो सॉल्व करके निकाले थे यहीं पर डाल दो सी का वैल्यू। तो आई ऑफ ए इज इक्वल टू एलेन 2000, एलेन ए प्लस वन माइनस ऑफ एलेन 2014, ये आ गया। लेकिन आपको तो आई ऑफ ए नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? आई ऑफ 2026। तो यहाँ पर आप ए की जगह 2026 डाल दीजिए। ए की जगह 2026। तो ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस वन 27। तो 2027 हो गया। और उसके बाद आपने लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके 2014 को नीचे भेज दिया। तो ये बहुत क्विकली आपका जो है सोल्यूशन आ गया। तो ये मैंने मेथड आपको बताया कि आप कैसे पकड़ेंगे कि ये फाइनमैन ट्रिक का सम्स है, और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग एक वेरिएबल को जो है, यहाँ पर जो वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे ए, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वेरिएबल, ठीक है। तो किसी एक कांस्टेंट को आपको वेरिएबल मान लेना होगा आर्बिटरी, उसके रिस्पेक्ट में पूरे सम्स को सॉल्व करना है, फिर उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको जो चाहिए क्वेश्चन में उस हिसाब से बैठा देना। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ। मान लो 0 से 1, ये लिमिट सेम होना चाहिए 0 से 1 ही, जो क्वेश्चन में दिया था। और x का पावर a माइनस x का पावर b हो और ln x हो और dx। इसको आप 1 सेकंड में आंसर लिखोगे। ln जो a है वो a आएगा प्लस वन के साथ, और जो बी है वो वन के साथ ऐड हो जाएगा। तो ए के साथ वन ऐड करना, बी के साथ वन ऐड करना, यही आंसर है। तो आप देखो 26 के साथ वन ऐड करो 27, 13 के साथ वन ऐड कर दो 14। तो आपका ये क्वेश्चन 1 सेकंड में कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा गाइस आपको ये क्वेश्चंस? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छा सा इंटीग्रेशन लेके, जो आपका एडवांस लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, अच्छा सा क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।